ध्यान से सुनो। तुम किसी को अपना सब कुछ बना लेते हो। हर कॉल, हर मैसेज, हर वक्त बस वही दिमाग में चलता रहता है और एक दिन वह तुम्हें इग्नोर करने लगता है। पहले जवाब देर से आने लगता है, फिर बातें छोटी छोटी हो जाती है और फिर एक दिन सीन पर ही छोड़ दिया जाता है। और अब तुम्हारे अंदर एक आवाज़ आती है, ठीक है तू इग्नोर कर रहा है ना, अब मैं भी इग्नोर करूँगा। लेकिन यहीं पर तुम गेम हार जाते हो। तो चलिए, आज आप मेरे चैनल पे पहली बार ही आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें। लेकिन यहीं पर तुम गेम हार जाते हो, क्योंकि इग्नोर का जवाब इग्नोर से देना एक रिएक्शन है। जवाब नहीं, ऐसा करने से बस यही साबित हो जाता है कि तुम्हारे पास इग्नोर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारा फोकस उस पर बना रहता है। तुम उसे दिखाना चाहते हो कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, जबकि असल में हर सेकंड तुम्हें फ़र्क पड़ रहा होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें एक नई सोच और तरीका देने जा रही हूँ जो तुम्हारे माइंडसेट को चेंज कर देगा। ऐसी तरीका जो तुम्हें इमोशनली स्ट्रांग भी बनाएगा और तुम्हारे रिस्पेक्ट भी बढ़ाएगा। क्योंकि सच्चाई यह है कि तुम्हें इग्नोर किया है, उसे उसकी औकात बताने के लिए इग्नोर करना नहीं, इक्वल करना पड़ेगा। यह वीडियो उनके लिए है जो सिर्फ एक फेस सेविंग स्ट्रेटजी नहीं, एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। उनके लिए जो सिर्फ दिखना नहीं, बनाना चाहते हैं। तो अगर तुम रेडी हो अपनी सोच को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, तो चलो शुरू करते हैं। पॉइंट 1, रिएक्ट मत करो, रिसोर्ट करना सीखो, वरना हर बार अपनी वैल्यू खुद गिराओगे। अब ध्यान से सुनो, जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है, मतलब कॉल ना उठाना, मैसेज का जवाब ना देना, फिर ऐसे बिहेव करना जैसे तुम एग्जिस्ट ही नहीं हो, उस वक्त सबसे पहली फीलिंग जो आती है वो है गुस्सा, हर्ट और इग्नोर होने का डर। और फिर तुम क्या क्या करते हो, तुम तो गुस्से में आकर उसे भी इग्नोर करने लगते हो, या फिर बार सोचते हो कि मैं ऐसा क्या करूं कि इसका ध्यान फिर मेरी तरफ आए। अब देखो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि तुम रिएक्ट कर रहे हो, रिसोर्ट नहीं। रिएक्ट करना एक इमोशनल इम्पल्सिव रिएक्शन होता है, बिना सोचे बिना समझे बस उसी मोमेंट की फीलिंग में कुछ भी कर देना। और यह रिएक्शन तुम्हें हर बार कमज़ोर बनाता है। उदाहरण के लिए, किसी ने तुम्हें देखा और नज़रअंदाज किया, तुम तुरंत सोचने लगते हो, इसको देखता हूँ अब मैं भी इग्नोर करूँगा। क्या हुआ? तुमने एक इंसान के बिहेवियर पर अपना माइंडसेट, अपना मूड और अपना बिहेवियर चेंज कर दिया। मतलब तुमने अपने इमोशंस की चाबी उसे दे दी। यह बात समझो, जब भी तुम रिएक्ट करते हो तुम कंट्रोल खोते हो, और जब भी कंट्रोल खोते हो तुम वैल्यू भी खोते हो। अब दूसरी तरफ देखो, अगर तुम रिसोर्ट करते हो तुम तो तुम कॉन्शियसली सोचते हो, सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है, क्या इसका कोई रीज़न है, क्या यह पैटर्न है, यह सिर्फ एक बार ही बात है। रिसोर्ट करना मतलब अपने इमोशंस को हैंडल करना, सोच समझकर डिसीजन लेना और अपनी डिग्निटी के साथ स्टैंड लेना। यही मैच्योरिटी होती है। देखो, कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो हो सकता है वह किसी फेज से गुजर रहा है, हो सकता है उसमें हिम्मत ना हो क्लियरली बात करने की, या फिर हो सकता है उसे तुम्हारी वैल्यू ही नहीं समझ आ रही है। लेकिन इन सब का मतलब यह बिल्कुल नहीं कि तुम भी उसी लेवल पर गिर जाओ। यह मत सोचो कि अब मैं भी ऐसा ही करूँगा, मैं भी कोल्ड बन जाऊँगा, क्योंकि ऐसा करके तुम अलग नहीं, सेम बन जाते हो। और याद रखना, जब तुम रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हो, तब सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे तुम्हारे मैच्योर रिस्पॉन्स की उम्मीद ही नहीं होती है। यह वही मोमेंट होता है जब तुम्हारा साइलेंस तुम्हारी सेल्फ कंट्रोल और तुम्हारा बिहेवियर पावर बन जाता है। अब तुम कहोगे, तो क्या करूं? जब कोई इग्नोर करे तब तुम सबसे पहले खुद से सवाल पूछो, क्या यह इंसान मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो तुम उसका अटेंशन डिजर्व नहीं करते हो। और फिर बिना कुछ कहे, बिना ऐसे गेम्स खेले, अपना ध्यान वापस खुद पर शिफ्ट करो। अपना रूटीन स्ट्रांग बनाओ, अपने गोल्स पर फोकस करो। सोशल मीडिया पर ओवर एक्टिव होकर दिखावा मत करो। दिखाओ कि तुम्हारी लाइफ उसके बिना भी मूव कर सकती है और अच्छी चल रही है। याद रखो, अटेंशन मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। जब तुम रिएक्ट करते तब सामने वाला खुद सोचने पर मजबूर हो जाता है, यह तो कुछ कह ही नहीं रहा, यह तो नॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, क्या इसे फ़र्क नहीं पड़ रहा? और यही से उसकी माइंड गेम फेल हो जाती है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें इग्नोर करे तो अपने आप को रोको, मैसेज मत करो, ओवरथिंक मत करो, रिवेंज मत ले लो। बस एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं इस वक्त रिएक्ट नहीं करूँगा, मैं रिसोर्ट करूँगा।
अपने लेवल से। अब एक्शन तुम्हारा है। नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, अब मैं सिर्फ रिसोर्ट करूँगा, रिएक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा ही माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। तुम्हारा माइंड भी सबसे समझे कि अब गेम बदल चुका है। पॉइंट टू खुद खुद को प्रूव मत करो, इम्प्रूव करो, तभी वह वापसी चाहेगा, तुम नहीं। अब तुम बहुत ध्यान से सुनो। किसी इंसान ने तुम्हारे इग्नोर शुरू किया और तुम्हारा दिमाग तुरंत एक ही डायरेक्शन में दौड़ने लगता है। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे यह फिर से नोटिस करे। ऐसा क्या करूं कि इसका अटेंशन वापस मिल जाए? मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं इसके लायक हूँ। अब यही सबसे बड़ा धोखा शुरू हो जाता है। तुम अपने ही अंदर से धीरे धीरे खुद को खोने लगते हो, और यह अच्छा होता है कि खुद को साबित करने की असल में वही हकीकत में एक तरह की बेताबी होती है, जो बस एक दिखावे की शक्ल में होती है। क्योंकि जब तुम किसी को प्रूव करने में लग जाते हो तो इनडायरेक्टली मान लेते हो कि तुम कम हो, और उसी मोमेंट से तुम्हारी पावर, तुम्हारा बैलेंस, तुम्हारा स्वैग सब चला जाता है। अब देखो ध्यान से, जिसने तुम्हें जानबूझकर इग्नोर किया वह तुम्हें ऑलरेडी लो समझता है। उसके लिए तुम कोई प्रायोरिटी नहीं हो। अब अगर तुम उसे प्रूव करने के पीछे पड़ गए तो तुम खुद ही उसके नज़रिए को सच साबित कर रहे हो, क्योंकि प्रूव वही देता है जिसे शक होता है, और इंसान वही चीज़ बार बार प्रूव करता है जो उसके अंदर पूरी तरह क्लियर नहीं होती। अब फ़र्क समझो, एक साइड पर है प्रूव करना और दूसरी साइड पर है इम्प्रूव करना। प्रूव करना बाहर की दुनिया के लिए होता है, इम्प्रूव करना अपने आप के लिए। प्रूव करने में तुम दिखावे के लिए जाते हो, बेटर दिखाने की कोशिश करते हो, स्टोरीज डालते हो, स्टेटस डालते हो, फेक स्माइल डालते हो, लेकिन अंदर से लो फील करते हो। जबकि इम्प्रूव करने में तुम सच में ग्रो करते हो। तुम खुद को मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हर तरीके से डेवलप करते हो। अब सोचो, अगर तुम्हारा फोकस प्रूफ पर हो रहेगा तो तुम बार बार खुद को इसके हिसाब से बदलोगे जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। लेकिन अगर तुम्हारा फोकस इम्प्रूव कर रहेगा तो तुम खुद के लिए इक्वल करोगे। यही वह फ़र्क है जो तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। देखो, इस दुनिया में कोई भी इंसान खुद से बड़ा नहीं चाहता है। लोग ऐसे लोगों के पीछे भागते हैं जो या तो उन्हें चैलेंज करे या इंस्पायर करे। तुम्हें प्रूव करके उसे कन्विंस नहीं करना है कि मैं तुम्हारे लायक हूँ। तुम्हें खुद को इतना इम्प्रूव करना है कि वह सोचने लगे, क्या मैं इस लायक हूँ? और जब यह शिफ्ट आता है ना, तब रोल्स बदल जाते हैं। वो जो तुम्हें नज़रअंदाज कर रहा था अब तुम्हारी तरफ खींचने लगता है, बिना तुम्हारे बोले, बिना तुम्हारे कुछ दिखाए। क्योंकि इम्प्रूवमेंट में एक नेचुरल अट्रैक्शन होता है। साइलेंस के साथ जब ग्रोथ दिखती है ना, तो क्यूरियोसिटी अपने आप पैदा होती है। प्रूफ दबाव से आता है, इम्प्रूव विश्वास से आता है। अब एक और बात सुनो, तुम्हें सबके सामने कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी ग्रोथ खुद आवाज़ बन जाती है, तुम्हारा बिहेवियर स्टेबल हो जाता है, तुम्हारी एनर्जी क्लीन हो जाती है, तुम्हारी आइज़ में क्लैरिटी आ जाती है, और तब कोई भी इंसान चाहे वह तुम्हें कभी इग्नोर कर चुका हो, तुम्हारी रिस्पेक्ट करने पर मजबूर हो जाता है। अब सवाल यह होता है कि तुम अभी भी खुद को साबित करने में लगे रहोगे या फिर खुद को बनाने में लगोगे। तुम्हारा टाइम, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा माइंड, यह सब बहुत कीमती है। उसे किसी से इग्नोर पर वेस्ट मत करो। उस एनर्जी को अपने अंदर की तरफ मोड़ो, और हर दिन खुद को एक सवाल पूछो, मैं आज खुद को प्रूव कर रहा हूँ या इम्प्रूव कर रहा हूँ? अगर अंदर से इम्प्रूव है तो तुम जीत रहे हो, अगर प्रूफ है तो तुम किसी और के कंट्रोल में जा रहे हो। अब एक्शन तुम्हारा है। अगर तुम भी अब प्रूफ नहीं मांग, सिर्फ ग्रोथ पर फोकस करते हो या डिसीजन ले चुके हो, तो नीचे कमेंट में बोल्ड होकर लिखो, अब मैं प्रूव नहीं करूँगा, सिर्फ इम्प्रूव करूँगा, ताकि तुम खुद को ही प्रॉमिस दे सको और इस इंसान को भी साइलेंट जवाब दे सको। पॉइंट 3, जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है उसे यह मत दिखाओ कि तुम टूटे हो, उसे दिखाओ कि तुम लेवल बदल चुके हो। अब बहुत ध्यान से सुनो, जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है, ना कॉल उठाता है, ना रिप्लाई देता है, ना तुम्हारी मौजूदगी को सीरियस लेता है, उस समय सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो यह है कि सामने वाले को अपनी टूट फूट दिखाने लग जाना। स्टेटस पर सैंड स्लॉग डालना, इंस्टा पर कमेंट्स पोस्ट करना, दूसरों के सामने दर्द वाला फेस बनाना, और अंदर ही अंदर सोचते रहना कि शायद अब उसका दिल पिघलेगा, शायद अब उसे गिल्ट होगा, शायद अब वह वापस आएगा। लेकिन सुनो, यह जो इमोशनल दिखावा है ना, यह कभी रिस्पेक्ट नहीं दिलाता है। सामने वाला अगर तुम्हें जानबूझकर इग्नोर कर रहा है तो बिलीव भी मत करना कि यह सब देख कर कोई फ़र्क पड़ने वाला है उसे, बल्कि उल्टा वह
और कॉन्फिडेंट हो जाता है कि देखो यह तो अब भी मेरे पीछे पड़ा है, अब भी मेरी रिएक्शन के हिसाब से जी रहा है। अब ज़रा सोचो, जो इंसान तुम्हें नज़रअंदाज कर रहा है, क्या तुम उसकी सिंपैथी के लिए बने हो या उसकी रिस्पेक्ट के लिए? तुम्हारा असली जवाब क्या होना चाहिए? बिल्कुल साफ रिस्पेक्ट। और रिस्पेक्ट तब आती है जब तुम टूटने की एक्टिंग नहीं, लेवल बदलने की रियलिटी देखते हो। अब तुम कहोगे लेवल बदलने का मतलब अपनी लाइफ की एनर्जी का डायरेक्शन बदलना, मतलब उसकी कमी को अपने रूटीन की मजबूती में बदल लेना, मतलब जो तुम्हें छोड़ गया है उसके बारे में सोच सोच के कमज़ोर पड़ने की बजाय खुद को इतना मेंटली इवॉल्व बना दे कि वह तुम्हारे लेवल तक पहुंचने से भी डरे। क्योंकि सच्चाई यह है कि इग्नोर का सबसे खतरनाक जवाब सिंपैथी से नहीं, सक्सेस से दिया जाता है। अब यहाँ सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसे या शो अप नहीं है। यहाँ सक्सेस का मतलब है तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल, तुम्हारा इनर पीस, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा वाइब, जो अब किसी के अटेंशन पर डिपेंड नहीं करता है। जब तुम यह देखते हो कि तुम टूटे नहीं हो बल्कि और स्टेबल हो गए हो, अब जब तुम बात बात पर एक्सप्लेनेशन नहीं देते बल्कि खामोशी से अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, तो वही इंसान जो तुम्हें इग्नोर कर रहा था वह फिर धीरे धीरे तुम्हें चुप कर देखने लगता है। वह सोचता है कि यह तो पहले मुझसे बहुत जुड़ा हुआ था, अब इसका अटेंशन कहाँ गया? यह तो मेरे मैसेज के इंतज़ार में रहता है, अब इसके लिए ज़रूरी चीज़ें क्या हैं? क्या अब इसकी लाइफ में कोई और आ गया है? और यही वह सवाल है जो पहले उसके माइंड में कन्फ्यूजन पैदा कर देता है, फिर रिग्रेट, और फिर आता है पछतावा। और याद रखना, तुम्हें कभी किसी को गिल्ट में डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तुम्हें सिर्फ खुद को उस लेवल पर ले जाना चाहिए जहाँ उसकी गिल्ट से उसे खुद खा जाए। अब तुम सोच रहे होगे कि मैं ऐसा क्या क्या करूं? बहुत सिंपल, अपनी रूटीन में बाउंड्री सेट करो, अपनी एनर्जी को सोशल मीडिया पर लगाओ जरूर, लेकिन दिखावा मत करो। फिजिकली फिटनेस पर काम करो, सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, माइंडसेट के लिए। और सबसे ज़रूरी, अपने इमोशंस की डिपेंडेंसी किसी इंसान से हटाकर अपने आप पर सेट करो। क्योंकि जब तुम खुद से इमोशनली कनेक्ट होते हो तब किसी के डिस्कनेक्ट होने से फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम टूटे हुए नहीं दिखते, तुम अनस्टेपेबल लगते हो। और जब तुम अनस्टेपेबल लगते हो तो सब सामने वाला खुद स्लो महसूस करता है। अब सोचो, तुम चाहोगे कि वह तुम्हें देखे और सोचे बेचारा अभी तक मेरे पीछे है, या फिर वह तुम्हें देखेगा और सोचेगा यह तो अब किसी और ही लेवल पर है, शायद अब मैं इसके लिए लायक नहीं हूँ। अगली बार जब कोई तुम्हें इग्नोर करे उस वक्त तो उसकी हमदर्दी पाने की कोशिश मत करना, उसे गिल्ट देने की एक्टिंग मत करना। बस खामोशी से इतना कर देना कि एक दिन वह खुद अपने इग्नोर करने पर शर्मिंदा हो जाए। अब एक्शन तुम्हारा है। अगर तुम्हें किसी को सिंपैथी नहीं, अपनी ग्रोथ दिखानी है तो नीचे कमेंट में बोल्ड होकर लिखो, मैं टूट के नहीं, लेवल बदल के बदला लूँगा। ताकि सामने वाला भी ही नहीं, तुम्हारा खुद का माइंड भी समझ जाएगा कि अब तुम पहले जैसे इंसान नहीं रहे हो। पॉइंट 4, जो तुम्हें इग्नोर करता है उसे याद मत दिलाओ कि तुम हो, खुद को ऐसा बना लो कि वह तुम्हें भूल ही ना पाए। अब ध्यान से सुनो, जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है, दिल अंदर से चिल्ला चिल्ला के कहता है कि एक बार मुझसे बात कर लो, बस एक बार रिप्लाई कर दे, बस एक बार बोले कि क्यों बदल गया। और इसी अर्ज में लोग बार बार गलती कर देते हैं, फिर से मैसेज करना, फिर से स्टेटस देखना, फिर से उसके दोस्त से इनडायरेक्टली पता लगाना कि वह क्या कर रहा है, ताकि शायद उसे याद दिला सको कि तुम अब भी यही हो। लेकिन यही पर तुम गेम हार जाते हो, क्योंकि जिसे बार बार यह याद दिलाना पड़ता है कि तुम उसकी ज़िंदगी में हो, वह तुम्हें कभी अपनी अहमियत नहीं दे सकता। और जो इंसान खुद को भुलाकर किसी और को याद दिलाने में लगा है, वह अपनी वैल्यू खुद गिरा रहा है। अब यह बात सुनो तुम बहुत ध्यान से, तुम्हें किसी को यह एहसास कराने की ज़रूरत नहीं है कि तुम उस पर डिपेंडेंट हो। तुम्हें बस खुद को इतना वैल्यूएबल बना देना है कि भूलने की कोशिश करने वाला भी याद रखने पर मजबूर हो जाए। क्योंकि अटेंशन मांगने वाले धीरे धीरे खो जाते हैं, लेकिन जो अपनी खाईमत खुद बनाते हैं वह अपनी पहचान छोड़ जाते हैं। अब यहाँ एक माइंड शिफ्ट जरूरी है। तुम्हारा फोकस यह नहीं होना चाहिए कि मैं उसे कैसे याद आऊँ, बल्कि यह होना चाहिए कि मैं खुद को ऐसा कैसे बनाऊँ कि वह चाहे भी तो मुझे भूल ना पाए। और यह बदलाव तब आता है जब तुम किसी के पीछे भागना छोड़कर कुछ अपना बनाना शुरू करते हो।
अपने आप को, अपनी सोच, अपनी स्किल्स पर, अपना माइंडसेट पर, अपनी लाइफ, ताकि अगली बार जब कोई तुम्हें देखे तो सिर्फ चेहरा ना देखें, एक मेहनत से गढ़ी शख्सियत देखें, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी एनर्जी। देखो, किसी को याद आने का सबसे पक्का तरीका यही है कि मतलब वह इंसान जिसे तुम पीछे छोड़ चुके हो, एक दिन तुम्हें देख के और वह इंसान ना दिखे जो टूट गया हो, बल्कि वह वर्जन दिखे जो अब स्टेबल है, इक्वल है और पावरफुल लग रहा है। और वह तब होगा जब तुम खुद को बिजी रखोगे, किसी के अटेंशन में नहीं बल्कि अपने मिशन में। अब यहाँ से बात थोड़ी प्रैक्टिकल बना लेते हैं। जब तुम एकदम डिसअपियर हो जाते हो, इमोशनल लेवल पर, डिजिटल लेवल पर और फिजिकल लेवल पर, और उस गैप में खुद को इतनी क्लैरिटी, डेप्थ और एनर्जी से भर देते हो, तो एक टाइम आता है जब सामने वाला खुद से पूछने लगता है कि यह तो मेरे बिना भी परफेक्टली फाइन है, यह अब क्या कर रहा है, यह अब किसी और से जुड़ा तो नहीं। और वहीं से स्टार्ट हो जाता है रिकॉल साइकिल। लेकिन फ़र्क यह होता है कि वह तुम्हें नोटिस करता था क्योंकि तुम चेस कर रहे थे, अब वह तुम्हें नोटिस करता है क्योंकि तुम चमक रहे हो। और यकीन मानो, जो लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं वह तुम्हारे ऊपर से इंटरेस्ट नहीं होते, वह बस तुम्हें प्रेडिक्टेबल समझते हैं। और जब तुम प्रेडिक्टेबल हो तब बोरिंग लगने लगते हो। इसीलिए खुद को सरप्राइज फैक्टर बना दो, एक ऐसा इंसान जो बिना बोले भी इम्पैक्ट छोड़ दे, यह ऐसा वाइब जो बिना पास आए भी याद रह जाए। तुम्हें याद आने की कोशिश नहीं करनी है, तुम्हें याद बन जाना है। और शायद वह नहीं बनते जो सामने वाले की आंखों के आगे बने रहते हैं, बल्कि वह बनते ही जो एक दिन गायब हो जाते हैं, लेकिन जब दोबारा दिखते हैं तो पूरी दुनिया चौंक जाती है। अब सवाल यह नहीं है कि वह तुम्हें क्यों भूल गया, सवाल यह है कि तुम खुद को कब ऐसा बनाओगे कि तुम्हें भूल भी ना सके। और वो तब होगा जब तुम्हारा हर कदम, हर डिसीजन उस इंसान को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, खुद को एलिजिबल बनाने के लिए होगा। क्योंकि असली याद वही होता है जो दिल में चुभती नहीं बल्कि दिमाग में अटक जाती है। अब एक्शन तुम्हारा है। अगर तुम भी किसी को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हो कि इमोशनली डायरेक्शन में चल पड़ रहे हो, तो नीचे कमेंट में करके लिख दो, अब मैं याद दिलाने नहीं, याद बनने आया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हैप्पी रहिए, खुश रहिए।